कमल कीचड़ में ही खिलता है, ऐसी हथेली का आज हम एनालिसिस करेंगे। 40 वर्ष के व्यक्ति हैं और अच्छे प्रोफेशनल भी हैं। इनकी हथेली एक कॉम्प्लिकेटेड हथेली है और देखने से ही लग रहा है कि पूरे हथेली में रेखाओं से पूरा भरा हुआ इनका हाथ है। जब भी हम एक एनालिसिस करते हैं हाथ का, तो चाहते हैं कि हम प्राइमरी लाइंस जो होती है, माइंड लाइन, हार्ट लाइन और जो जीवन की रेखा है, ये सब रेखाएं बहुत अच्छी बनी हो। इन रेखाओं का कर्तव्य क्या होता है? जो सेकेंडरी लाइन होती है, जैसे हम इसे मानते हैं, जो हमारी लक लाइन है, ये लाइन जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो ये लाइन, ये तीनों लाइनें जो नीले कलर से मैंने बनाई, जो प्राइमरी लाइन कहते हैं। सेकेंडरी लाइन जो हम लक लाइन है, या सूर्य की रेखा है, या जो धन की रेखा है, या जो हमारे यहाँ पर अवसर की रेखाएं हैं, ये इन रेखाओं को हम सेकेंडरी लाइन कहते हैं। तो हमारे हाथ में जब भी कहीं कोई परेशानी आती है, कहीं दुर्योग आते हैं, तो हमारी जो प्राइमरी लाइन्स है, जो मैंने नीले कलर से बनाई है, ये अपने ऊपर सारे चीज़ों को झेलती है और हमें वो जीवन को, हमारे जीवन को बचाती है। ये हाथ देखने से ही आपको लग रहा है कि लाइनों से भरा हुआ है। इसकी जो व्याख्या होती है ऐसे हाथ की, कठिन होती है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले जो अच्छे चिन्ह हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये है इनकी लक लाइन जो चंद्रमा से निकली है और बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है। जब भी लक लाइन इस प्रकार निकलती है और नीचे से ये सब सपोर्टिंग लाइन भी बनी होती है, तो ऐसे लोगों को जब करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर जाकर लाइन पूरे शनि पर्वत पर चली गई है और इस प्रकार गुरु की तरफ भी वो देख रही है। तो ऐसे ही लोग स्पर्धा में, कठिन स्पर्धा के उसमें होते हुए और जाकर एक अच्छे पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। ये इनकी लक लाइन बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है और बहुत अच्छे योग ये प्रारंभिक जीवन में ही दे रही है। यहीं पे आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की एक लाइन और है जो शुक्र पर्वत से निकली है। ये शुक्र का लग भी इसमें ऐड हो जाता है और ससुराल पक्ष से, पत्नी की तरफ से ये और भी अच्छे योगों को बना देती है। इनकी अगर हम माइंड लाइन को देखें तो ये भी बहुत बेहद सुंदर बनी है, आगे जाके बाइफरकेट कर रही है। तो ऐसे लोग भी पद को अच्छा, बहुत अच्छा पद प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा भी मिलती है, लेखन का कार्य करते हैं। और इन लोगों की भाषा भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब तक भाषा अच्छी नहीं होगी तो लेखन का काम हो भी नहीं पाएगा। गुरु का अगर हम पर्वत देख रहे हैं तो गुरु का पर्वत सेंट्रलाइज्ड है, थोड़ा सा सरक गया है इस तरफ, शनि की तरफ चले गए हैं। यहाँ पर होना चाहिए लेकिन इस तरफ चले गए हैं। गुरु के पर्वत पे यदि हम देखें थोड़ा सा और फोकस करके, एक बहुत अच्छे ब्लॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे ट्रायंगल्स भी बने हैं, बहुत अच्छा इनका गुरु है। तो इसीलिए मैंने इसको टाइटल में रखा है कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वो वैसा हाथ है इनका, और इनका गुरु बड़ा श्रेष्ठ है। अगर हम अपने हाथ में से एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार, तो इस तरफ का जो क्षेत्र होता है ये हमारा व्यक्तित्व होता है, ये हमारे व्यक्तित्व के गुण होते हैं। और इस तरफ का जो भाग होता है वो हमारा व्यवहार होता है। हम समाज में किस प्रकार आगे बढ़ेंगे और समाज में किस प्रकार व्यवहार कर पाएंगे, जीवन के क्या क्या लक्ष्य हम हासिल कर पाएंगे, इस तरफ का हाथ हमें बताता है। लेकिन जो बीच की लाइन मैंने खींची है, इसमें यहाँ पे शनि पर्वत भी है, यहाँ पे राहु का पर्वत भी है और यहाँ केतु का पर्वत भी है। तो शनि, राहु और केतु ये ऐसे प्लैनेट हैं कि जो हमारे व्यक्तित्व से भी जुड़े होते हैं और हमारे व्यवहार से भी जुड़े होते हैं। इसीलिए इन तीनों प्लैनेट को कठिन कहा गया है। और ये तीनों जो क्षेत्र बनता है शनि भगवान का, राहु देव का, ये शनि भगवान, राहु देव और यहाँ केतु भगवान, तो ये जो क्षेत्र बनता है इसी को हम वायु क्षेत्र भी कहते हैं। तो हमारी हथेली के बीचों बीच में अब आप देखिए यहाँ राहु भी बैठते हैं और वायु क्षेत्र, शनि वायु क्षेत्र और केतु भी वायु क्षेत्र को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका अगर हम हाथ देखेंगे तो हमको इस तरफ देखिए बहुत सारा लाइन मिलेगी, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस मिलेगा।
ये भी व्यक्तित्व के अंदर इनके कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इस तरफ जो है इनके समाज में प्रतिष्ठा, ये इस तरफ की हथेली ज़्यादा साफ है। तो जिस प्रकार जीवन में अग्रसर होंगे, चांसेस इनके बहुत बेहद अच्छे हो जाएंगे। जब लाइन इस तरफ ज़्यादा मिलेगी तो ये भी है कि जीवन एक कठिन दौर से गुजरेगा। तो गुरु का पर्वत इनका सॉलिड है। और यहाँ पर जो हार्ट लाइन है आगे आके इस तरीके से देखिए विष्णु सिंबल भी बना रही है, और ये विष्णु सिंबल आगे तक बढ़ गया है और गुरु के पर्वत तक जा रहा है। बहुत लंबी लाइन है विष्णु सिंबल की। ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं और लेकिन चीज़ें समझते हैं, तत्वों का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है, मानवता भी करते रहते हैं। और इतना बड़ा अगर विष्णु सिंबल बन जाता है तो ऐसे लोग जल्दी किसी पे विश्वास करते हैं। गुरु पर्वत तक जब भी विष्णु सिंबल आ जाता है तो ऐसे लोगों को धोखे तो मिलते ही हैं, क्योंकि उनकी भल मानसत बहुत अच्छी होती है, हर किसी पे वो विश्वास कर लेते हैं। अब अगर हम इनके जो हाथ का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो सबसे पहले देखिए इनका जो हार्ट लाइन है ये पूरी तरह से फट गई है। देखिए इस प्रकार अगर हार्ट लाइन फट जाती है, आगे तक फट गई है, और यहाँ पर देखिए यह विष्णु सिंबल भी गड़बड़ हो रहा है। ये फटी हुई लाइन, मैं इनको यहाँ पर पहले एनालिसिस करने के आगे बढ़ने के पहले ये भी बोलना चाहता है, स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी फटी हुई लाइन स्ट्रेसेस दे सकती है और टर्मिनल डिजीज़ भी दे सकती है। टर्मिनल डिजीज़ क्या होती है? जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है या दूसरे एलिमेंट्स हैं जो जीवन के साथ ही ख़त्म होते हैं। तो हार्ट लाइन का फट जाना ये अच्छी बात नहीं है। माइंड लाइन इनकी बड़ी श्रेष्ठ बनी है और जो इनकी लक लाइन है वो भी बहुत अच्छी श्रेष्ठ बनी है। आरंभिक जीवन में अगर हम लाइफ लाइन को देख रहे हैं तो इस प्रकार का ये देखिए कॉम्प्लिकेशंस है, यहाँ भी यव पड़े हुए हैं। ये सीधा संघर्ष दिखाता है कि बचपन में इन्होंने बेहद संघर्ष किया है और फिर संघर्ष से आगे बढ़े हैं। लाइन बीच बीच में कहीं कहीं डिस्टर्ब भी हो रही है और लगभग टूट भी रही है इस क्षेत्र में। यही अंगारक दोष बनाती है। अंगारक दोष होता क्या है? ये मंगल है और ये राहु का क्षेत्र है। जब इन दोनों की युति हो जाती है, इन दोनों क्षेत्रों की, तो अंगारक दोष बनता है। ज्योतिष में जो राहु की लाइनों की उत्पत्ति कही गई है वो भी इन मंगल के क्षेत्र से कहा गया है। तो राहु भगवान को भड़काने का काम भी मंगल ही करते हैं, क्योंकि लाइन का जो स्रोत है इस प्रकार की राहु लाइन क्या होती है? जब यही लाइन, इसको हम टेंशन की लाइन कहते हैं, स्ट्रेस की लाइंस कहते हैं, लेकिन जब यही लाइन आगे बढ़ जाती है और जीवन रेखा को पार कर जाती है, राहु क्षेत्र में पहुंच जाती है, तो इसे राहु लाइन कहते हैं। स्रोत कहाँ से आता है? मंगल से आता है। तो आरंभिक जीवन में इन्होंने बेहद संघर्ष किया है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप संघर्ष करोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, नहीं, उसका योग भी होना चाहिए, ऐसे भाग्य भी होना चाहिए। तो इनको भाग्य किसने दिया है? ये इस रेखा ने दिया है, जो बिल्कुल शनि पर्वत तक पहुंचकर गुरु की तरफ भी मुड़ रही है। और आरंभिक जीवनों में इनको पास सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छे लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। अगर हम गार्जियन एंजल लाइन देखें तो ये भी हमें सपोर्ट लाइन बताती है। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है इसमें अंगारक लगा हुआ है। मुझे मालूम नहीं है कि इन जातक को पता है कि इनकी हथेली में अंगारक दोष है या नहीं है, और मुझे लगता है कि इनको नहीं पता है, क्योंकि इनका कोई सवाल नहीं आया है। तब हथेली का एनालिसिस डेफिनेटली कठिन हो जाता है। व्यक्ति अगर सवाल का कोई पूछ लेता है तो ज़्यादातर एनालिसिस उसी के आसपास ही रहता है, लेकिन जब वो बोलता है कि आप एनालिसिस करिए तो इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब मैं कहना चाह रहा था, इन्हें पता है या नहीं पता है कि अंगारक दोष इनकी हथेली में है या नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इनको नहीं पता है, क्योंकि अगर इनको पता होता तो ये उनका इलाज करा लेते। और इस प्रकार की जो लाइनें, बहुत ज़्यादा डार्क लाइनें, आप देखिए ये पूरे क्षेत्र में राहु की लाइनें, और एक नहीं है, बहुत सारी है, डबल होके चलती है। तो इनका जो जीवन है करीब देखिए 40 साल तक, ये मैं थोड़ा सा नई पिक्चर ले लूँ, 40 साल तक इनका जो जीवन है, लाइफ लाइन सीधा बता रही है कि बेहद संघर्ष किया इन्होंने, बेहद संघर्ष किया है। लेकिन इसमें योग बहुत अच्छा है क्योंकि ये लाइन बनी हुई है और इनको पद और प्रतिष्ठा भी मिली है। यहाँ पर देखिए ये जो इनका ट्रायंगल है, मनी का ट्रायंगल, ये भी अच्छा बना हुआ है, डबल ट्रायंगल बने हुए हैं। अभी की स्थिति मैं ये कह सकता हूँ कि जो धन का नुकसान तो राहु करेंगे ही करेंगे,
क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा राहु की लाइंस बनी हुई है और ये ट्रायंगल को भी तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, देखिए यहाँ से भी टूट रहा है, खुल रहा है ट्रायंगल। तो धन की स्थिति इनके पास योगकारी है, इनके पास एक अच्छी लाइफ लक लाइन भी है, धन का योग भी इनके पास अच्छा बना है, लेकिन जो धन इनको मिल जाना चाहिए वो अभी तक इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। धन को देखने के लिए हम दूसरा मणिबंध भी देख पाते हैं। ये देखिए इस प्रकार मणिबंध इनका सॉलिड बना है, इसका मतलब धन तो है। और इधर ये दोनों लाइनें बता रही हैं कि ऐसे लोग 2 संपत्ति बनाएंगे कम से कम। अब ये दूसरा जो मणिबंध है, अब देखिए इसके अंदर डेटोरेशन होने लगा है यहाँ पर। अब 40 साल की उनकी उम्र है, अंगारक दोष का निवारण करा लेना चाहिए था इनको पहले, लेकिन जैसे जैसे हम एज बढ़ते हैं, होता ये है कि 35 साल तक 40 साल तक जो ग्रह हैं वो लाभ हानि कराते रहते हैं, लेकिन 35 और 40 के बाद में ये हमारे शरीर को पकड़ लेते हैं और शरीर के जो अवयव हैं, हमारे विजरल ऑर्गन्स हैं, उसमें ये सब प्रॉब्लम देने लगते हैं। तो यही कहने का मतलब है। अब देखिए ये यहाँ पे धन का जो है इसमें भी डेटोरेशन चालू हो रहा है। तीसरा जो मणिबंध है जो इनकी अच्छी सेक्स लाइफ और मैरिज लाइफ को बताता है, जो फैमिली को बताता है, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है और लाइनें यहाँ पर डबल दौड़ रही हैं। फिर यहाँ पर एक लंबा एक देखिए आइलैंड बन रहा है, और लेकिन लाइन कंटिन्यू हो रही है। एक चौथी लाइन भी दृष्टिगत हो रही है जो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। तो चौथी लाइन श्रेष्ठ लाइन बनी है। तो मैं पहले तीसरी लाइन की व्याख्या कर दूं कि जो हमारे पारिवारिक बताती है और जो हमारे सेक्स लाइफ को बताती है। तो देखिए यहाँ पत्नी के भाव में भी यहाँ सीधा कमी मिल रही है। अगर पत्नी के भाव के लिए हम बुध का पर्वत देखें तो बुध का पर्वत तो योगकारी बना है, इसके अंदर बहुत अच्छे ब्लॉक्स बने हुए हैं। और लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में इस प्रकार का डेटोरेशन हो जाना, इस प्रकार का यव पड़ जाना, ये देखिए एक लंबा यव पड़, तो ये भी पत्नी के भाव में कमी दिखाता है। तो बुध पर्वत से हम सीधा देख सकते हैं। और इधर भी इनकी जो मैरिज लाइफ है तो इनको जो भाव चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इधर भी देखिए ये गुरु की उंगली होती है और इसका जो दूसरा पोरवा होता है, यहाँ पर भी देखिए राहु की लाइन आ गई है। राहु किस प्रकार किसी हथेली में अटैक करते हैं, देखिए यहाँ तो हम देख ही लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इनकी लाइफ लाइन कट जाती है, फिर लक लाइन कट जाती है, फिर माइंड लाइन भी कट जाती है, और फिर उसके बाद में हार्ट लाइन तक जब भी राहु की रेखाएं पहुँचेंगी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगी। उसके बाद में क्या होता है, ये हमारी उंगलियों पे चढ़ जाती हैं राहु की रेखा इस प्रकार, देखिए इस प्रकार। अब देखिए इनकी व्यापारिक जो इनके फ़ायदे वाला जो काम है, जो व्यापारिक इनकी क्षमताएं हैं, यहाँ पर राहु नहीं आए हैं, लेकिन ऊपर की तरफ से फिर भी ये खुलना नहीं चाहिए। तो इनके सूर्य ज़्यादा पीड़ित हैं। क्या शनि पीड़ित है? बिल्कुल पीड़ित है। यहाँ तक आ गई ये लाइन। गुरु पे भी ये सब राहु की लाइनें आ गई हैं। तो पहले राहु केंद्र में अटैक करते हैं और फिर उसके बाद में ये ऊपर की तरफ उंगलियों पे आ जाते हैं। तो इधर भी शनि भगवान देखिए, ये संपत्ति का जो कारक है ऊपर से खुला हुआ है। तो एक लंबा अटैक तो कर चुके हैं और काफ़ी समय से, और अब अटैक जो है वो गहन होता जा रहा है। इनका जो चंद्रमा है वो खास प्रभावित हुआ है। देखिए इस प्रकार की लाइन ये चंद्रमा पर पहुंच गई है राहु की। ये खतरनाक स्थिति है। अगर ये चंद्रमा को पकड़ लेते हैं राहु तो मन पीड़ित हो जाता है। तो पीड़ित इनका मन अभी भी है, लेकिन इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी चूँकि ये लाइन अच्छी बनी हुई है तो इनका जीवन श्रेष्ठ चल रहा है। फॉरेन जाने के चांसेस भी हैं। अगर मैं बता रहा था कि अगर राहु इस प्रकार चंद्रमा को पकड़ते हैं तो चंद्रमा पर भी देखिए इस प्रकार ओवर थिंकिंग, मन की पीड़ा बहुत सारी हो जाएगी। नींद नहीं आना, देर से नींद आना, नींद में भी सोचते रहना। जब आप ऐसे जातक जाति का करवट बदलते हैं तो भी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इसमें मन शांत नहीं रहता है क्योंकि राहु की लाइन बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। चंद्रमा इनके श्रेष्ठ बने हुए हैं जो अच्छे योग दे रहे हैं, क्योंकि ये लाइन चंद्रमा से निकली है। शादी के बाद इनको बेहद लाभ भी है। और चंद्रमा पर इस प्रकार की और छोटे छोटे भाग्य जो बने होते हैं ये भी हमें बहुत सारा जीवन में पुष्ट देते हैं, आगे बढ़ने की क्षमता भी देते हैं। यहाँ पर देखिए एक इनके विदेश भ्रमण की भी लाइन बनी हुई है जो इनको काफ़ी लंबे समय तक विदेश में टिकाएगी। इस प्रकार की लाइनें विदेशों से भी धन दिलवाती है।
आउटर मंगल की अगर हम बात करें तो देखिए इनका साहस बहुत बेहद गजब है, इस प्रकार की लाइन बनी है। और आप देखिए माइंड लाइन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी संगठन में जा रहा है। बाहर सामाजिक स्पिरिटेड व्यक्ति होते हैं, जिंदा दिल व्यक्ति होते हैं, इनकी बातें मुलाकातें लोग याद रखते हैं। और इस प्रकार की ये जो दो ऑफशूट अगर बने हुए हैं, इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम आउटर मंगल कहते हैं। तो ये हमारी संगठन क्षमता को दिखाता है। गुरु इनके श्रेष्ठ बने ही हैं, साइनों से आच्छादित हैं। गुरु की तरफ से अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूँ कि इस प्रकार की जैसे ये लाइन लिख ली मंगल के पर्वत से, अब इसका उद्देश्य यही होता है कि शनि भगवान के पास पहुंच जाती हैं। मंगल की कोई भी लाइन इस प्रकार पहुंच रही, बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, अगर हम देखेंगे तो 2-4 लाइनें हैं इसमें जो सीधे शनि पर्वत की ओर रुख कर रही, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी कुछ लाइनें आ रही हैं। अब जब ये शनि पर्वत पे पहुंच जाती है तो शनि हो जाते हैं वक्री। ये देखिए इस प्रकार वक्री होते हैं। एक लाइन ये दिख रही है जो डेंजरस है, और एक लाइन इस प्रकार की युति बना लेते हैं। अब देखिए शनि और सूर्य का साथ गड़बड़ होता है, तो ये जो नीचे वाली जो लाइन है इसने भी शनि भगवान की और सूर्य भगवान की युति करवा दी है। इससे भी प्रॉब्लम होता है। जब भी वक्री होंगे, ये वाली लाइन जो ऊपर की है, तो होगा क्या कि जो हमारी लक लाइन है वो भी पीड़ित हो जाएगी। ये वाली लाइन जब भी मंगल से रेखाएं शनि पर्वत पे जाएंगी तो इनका उद्देश्य होता है, इन रेखाओं का क्या उद्देश्य होता है, ये विष्णु सिंबल को तोड़ देती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये विष्णु सिंबल की नोक टूट गई है। देखिए यहाँ पर यव आ गया इस प्रकार। यहाँ पर देखिए ये आपको थोड़ा सा दिखेगा, यहाँ पर भी यव पड़ गया है। तो ये विष्णु सिंबल जो हमको बहुत दिव्यता प्रदान करता है, ये सब चीज़ें ख़त्म करने लगती है। तो मंगल की लाइन राहु के फॉर्म में बहुत डेंजरस होती है। इन लाइनों ने क्या किया है, इनकी हार्ट लाइन को भी बहुत सारा तोड़ दिया जगह जगह से। मैं इनको कहना चाहूँगा कि भावा वेश में आके किसी को बहुत बड़ा धन ना दे दें या बहुत बड़ा दांव नहीं खेल जाएं, क्योंकि ये सीधा नुकसान कर देंगे राहु। अगर हम केतु देखते हैं, इनके केतु बड़े अच्छे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी ट्रायंगल बना है और यहाँ पर भी एक ब्लॉक बना, एक बड़ा ट्रायंगल बना है। तो केतु का अच्छा होना व्यक्ति को नायाब चीज़ों की ओर ले जाता है, नायाब चीज़ें दिलवा देता है, क्षमतावान बनाता है, एक तरीके से जादूगरी दे देता है व्यक्तित्व में, और ऐसे व्यक्तियों के काम नहीं रुकते हैं। तो अभी इनके हाथ में शनि गड़बड़ हो गए हैं और राहु भी गड़बड़ हो गए हैं, लेकिन केतु अभी भी विद्यमान है। इसीलिए इनकी जो चौथी लाइन बनी हुई है मोक्ष की, ये सुंदर लाइन बनी हुई है। इनके शुक्र भी बहुत गजब हैं। तो आरंभिक जीवनों में जब इस लाइन ने इनको बहुत सारा धन दिया और यहाँ से शुक्र ने भी जब एडिशनल इनको लक दिया, ससुराल पक्ष से इनको लाभ मिला, ससुराल पक्ष से इनको लाभ की स्थिति मिली। ये है हमारे शुक्र का पर्वत। नाशपाती के शेप में उच्च भोग जीवन में रहेगा, लेकिन राहु इतने यहाँ पे टेंशन भी देंगे। इस प्रकार की जब लाइन बनी होती है वीनस पर, देखिए बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। ये लाइनों को हम कहते हैं हमारे अवसर की लाइनें, अपॉर्चुनिटी लाइंस बहुत अच्छी बनी है, लेकिन साथ साथ इसमें टेंशन भी जो है कहीं ना कहीं दिमाग फंसा हुआ है, ये टेंशन को दिखाती है। फिर एक लाइन जो हमारे कंफर्ट को दिखाती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो शुक्र और मंगल के पास में बैठते हैं। ये है हमारे मंगल और ये है हमारे शुक्र, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लाइन बनी हुई है ये हमारी कंफर्ट लाइन होती है, ये भी डबल हो गई है। तो जीवन में कंफर्ट कम हो गए हैं। इस कंफर्ट लाइन छोटी लाइन होनी चाहिए, इसको आगे बढ़कर इस पे टच नहीं होना चाहिए जीवन रेखा पर। ये लाइन छोटी ही इतनी ही होनी चाहिए और सिंगल होनी चाहिए। अब जो इनके दिमाग पे टेंशन है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन ने गड़बड़ कर दिया है। ये राहु की लाइन ने चंद्रमा को पकड़ लिया। चंद्रमा है हमारा मन। एक बात होता है मित्रों कि सूर्य की प्रॉब्लम उतनी, अगर मान लीजिए सूर्य पे कोई प्रॉब्लम है तो सूर्य की प्रॉब्लम में उसकी रेमेडी में उतना समय नहीं लगता है जितना चंद्रमा पे लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा है हमारा मन।
और एक बार मन ओवर थिंकिंग में आ जाए, मन एक बार दूषित हो जाए, दूषित का मतलब है कि उसमें एक तरीके का तनाव आ जाए, तो हमको उसकी रेमेडी करने में और अपने अपने व्यक्तित्व को लाइन पे लाने में बहुत सारे संघर्ष को दो चार होना पड़ता है। अंगूठे के अगर निचले फैलेंज पे देखें, इस प्रकार इनके 2 संतानें बनी हुई हैं जो अच्छी हैं, और यहाँ पे इस पोर्शन में देखिए अपने अधिकार को ये सतर्क नहीं रहते हैं, अपने अधिकार को ये छोड़ देते हैं इजीली। तो ये यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे भी इनको ठीक करना है और अपनी अधिकार संपन्नता को बढ़ाना है। बुधाई बना हुआ है अंगूठे पे और अंगूठा फ्लेक्सिबल है, हर स्थिति में एडजस्ट करने वाले लोग होते हैं ऐसे। इनका जो लॉजिकल पावर होता है ये देखिए यहाँ पर, ये भी बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है, और इस प्रकार की लाइनें अगर होती हैं तो ये भी लॉजिकल पावर को बहुत अच्छा देती है, ये एनालिसिस क्षमता को बढ़ा देती है। क्यों होता है ये? क्योंकि जो गुरु का पर्वत होता है जब वो श्रेष्ठ दिव्य चिन्हों से लैस होता है ये पर्वत, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे पुष्ट मिलते हैं। तो एक बार मैं वापस इन्हें बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार ये लाइन बनी हुई है। अब अगर हम एकदम 40वें साल पे आकर देखते हैं, देखिए यहाँ पर 35 साल हम लेते हैं लक लाइन पे, और यहाँ पर हम 55 साल लेते हैं। अब एग्जैक्टली अगर हम 40 साल पर आके देखते हैं तो यहाँ पर आएगा इनका 40 साल। अब देखिए यहाँ पर कुछ इनको टेंशन चालू हुई है, इस प्रकार की लाइन डबल हो गई है और इसमें आइलैंड बना हुआ है। एक बार फिर से देखिए और फोकस करता हूँ मैं इस प्रकार। अब ये कितने साल से हो रहा है? ये करीब 34-35 से इनको कुछ प्रॉब्लम है या जो लक में कमी है वो ये फील करते हैं। कब तक जाएगी? आगे तक जाएगी, ऐसे 55 साल तक इनको प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद ये रेखा श्रेष्ठ है, लेकिन ऊपर फिर भी रेखाएं वक्री दौड़ रही हैं। हार्ट लाइन का इस प्रकार टूट जाना और खुल जाना ये एक स्थायी नुकसान तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें भगवान समय देते हैं सतर्क हो जाने का, तो इसकी रेमेडी तो मैं इन्हें श्रेष्ठ दूंगा ही दूंगा। और जो पहला मणिबंध है वो शानदार है, व्यक्तित्व इनका शानदार है, ये सीधा बता रहा है। पहला मणिबंध जब अच्छा बना होता है तो व्यक्ति के जो पारिवारिक मूल्य होते हैं वो बड़े सॉलिड होते हैं, अपने आप में जो पर्सनालिटी होती है वो भी गजब होती है। अब इनके हाथ में ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका केतु अभी भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जब तक केतु खराब नहीं होते हैं पहला मणिबंध यथावत बना रहता है। अब अगर इनके लाइफ लाइन की बात करते हैं तो लाइफ लाइन में यहाँ तो संघर्ष है ही है, और फिर आप देखिए ये लाइन डबल होके चल रही है इस प्रकार, ये इस प्रकार डबल होके चल रही है। कब तक? हालांकि इसमें अच्छे योग भी बने हैं जो अब इनको मिलने वाले हैं 40 के बाद। तो 40 साल तक का जो संघर्ष था, यहाँ तक मैं 40 मानता हूँ, तो जो 40 साल तक का संघर्ष था वो तो बहुत तगड़ा संघर्ष है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है और अब उसकी फसल भी काटेंगे। इस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल जो बने हुए हैं, और इसके बाद में एक गोल्डन पीरियड की तरफ इनका जीवन बढ़ रहा है, क्योंकि ये लाइफ लाइन जो है ये 40 के बाद आके ज़्यादा कर्व लेती है। जिस प्रकार जब भी लाइफ लाइन ज़्यादा कर्व लेती है तो वही हमारा गोल्डन पीरियड भी होता है। तो मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि अंगारक का इन्हें तुरंत शांति कराना चाहिए, रेमेडी कराना चाहिए, तो इससे हाथ बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। और जो योग हैं, जो फॉरेन के योग हैं, दूरस्थ स्थानों से लाभ के जो आपको जाना भी है, रहना भी है, फॉरेन ट्रैवल लाइन भी बहुत अच्छी है। और जब ये लाइन बहुत अच्छी बनी होती है और ये लाइन भी बनी होती है तो ऐसे लोग सरकार की तरफ से फॉरेन को जाते हैं। तो लाइफ लाइन में तो अभी है 40 तक तो बिल्कुल दिखता है, और माइंड भी इनका एक एज तक काफ़ी था। देखिए इस प्रकार यहाँ तक माइंड लाइन भी गड़बड़ है, तो ये एज हमको बता रही है कि 25-26 तक इन्होंने तगड़ी मेहनत करी है, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। मैं कहना ये चाहता हूँ इनको अंत में कि ये जो अंगारक दोष है इसका इनको निवारण तुरंत कराना चाहिए। बस केवल इसी से एक ही रेमेडी है,
इसी से इनका जो हाथ है वो बैलेंस हो जाएगा। और जहाँ जहाँ योग छूट रहे हैं वो वापस इस कीचड़ में एक कमल खिला हुआ है और भी कई सारे कमल इनके जीवन में खिल जाएंगे। इस तरफ का जो एरिया है हथेली का लाइनों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और इस तरफ का एरिया सीधा बता रहा है लीडरशिप क्वालिटी, इंटेलिजेंस, लेखन क्षमता, मन की शक्ति, ये सब चीज़ें इन्हें मिली हुई है और आगे और भी ज़्यादा बढ़े ऐसी मेरी कामना है। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।